भूल के छुप ना जाओ। So hi everyone, welcome to or welcome back to my channel Shivani's World. I am Shivani. तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माय जैसलमेर ट्रैवल व्लॉग। तो हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में और हमने सबसे पहले विज़िट किया बीकानेर। बीकानेर से आज हमारी गाड़ी निकल चुकी है जैसलमेर के लिए। तो बीकानेर से जैसलमेर की दूरी है 330 किलोमीटर। तो हमने अपनी जर्नी ये शुरू करी टेम्पो ट्रैवलर में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ धूम मचाते हुए तुनक तुनक धुन करते हुए हम जैसलमेर पहुंच गए। तो अब हम पहुंच चुके थे अपने डेजर्ट कैंप में, बट हम लोगों ने सब कुछ मिस कर चुके थे। जो भी यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम था, डांस था, तो हमारे लिए बचा था कि डीजे पे ही डांस करना, जो 10 o'clock तक ही अलाउड था डीजे भी। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया और अपने अपने टेंट में जाके सो गए। जैसलमेर इज़ नोन फॉर इट्स सनराइज एंड सनसेट। तो हम सब लोग सुबह सुबह उठकर बच्चों को लेकर डेजर्ट सफारी में बैठकर आ गए सैम सैंड ड्यून्स में। नव्या कितना अच्छा लगा? यू एंजॉयड? तो यहाँ हम सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे अबाउट डेजर्ट सफारी। एक ने उसमें से पकड़ा हुआ है, अभी को एक ने काटी से पकड़ा हुआ है, और हमारे देखिए आगे कोई नहीं बैठा है। मैं कहता रही हूँ, लुक एट इट, यहाँ की वाइब ही डिफरेंट है, मूड ही अमेजिंग हो जाता है। ऑल टुगेदर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। सी द कलर ऑफ द सैंड। जब सूरज की पहली किरणें इस मिट्टी पर गिरती हैं, सैंड स्टार्ट्स शाइनिंग ब्राइट लाइक गोल्ड। दिस एक्सपीरियंस इज totally different from the beaches and the mountain that we usually visit. This is so deserted yet so beautiful. After listening this local artist musical instrument, it's time for parasailing for me and my son. तो इसका कॉस्ट है 800 rupees per person and no doubt it was wonderful experience for both of us. Even मेरे बच्चे ने तो इसको 2 बार एक्सपीरियंस किया। उसके लिए एक बार पैरासेलिंग करना was not enough and he enjoyed a lot. हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, दोनों हाथ खुले कर दो। उधर वाईफाई, इधर मोबाइल पे। So after taking camel ride, jeep safari and parasailing, we are now going back to our desert camp. So ऐसे तो आप ओल्ड सिटी में भी स्टे कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस डेजर्ट इन रियल देन आई वुड सजेस्ट कि आप डेजर्ट में रहो। बट अगर आपके पास 3 days हैं जैसलमेर में तो आप 2 दिन ओल्ड सिटी में स्पेंड कर सकते हो और 1 day इन डेजर्ट कैंप्स में। तो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट हम सब लोग अब निकल चुके थे ओल्ड सिटी के लिए अपने टेम्पो ट्रैवलर से, और
उस हमें लगे लगभग 45 मिनट ओल्ड सिटी पहुंचने में, जहां पे हमने फोर्ट के बाहर ही अपनी टेम्पो ट्रैवलर पार्क किया और हम सब ने ऑटो किया पटवाओं की हवेली जाने के लिए। कारीगरों ने पत्थर के ऊपर करके दिखाया है। ये मोनूमेंट पॉइंट कहलाता है पटवा की हवेली। पटवा न नाम था न जाति, पटवा उनको राजा के द्वारा दिया गया था उपाधि, टाइटल। ये लोग ओल्डे में राजा परिवार की ज्वेलरी बनाने का काम करते थे, रॉयल फैमिली के ज्वेलर्स थे। तब यहाँ के राजा ने इनको उपाधि दिया था पटवा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पटवा की हवेली। So पटवाओं की हवेली is not a single building but a combination of 5 different हवेलीज। कुछ पार्ट हवेली का consist of a museum that displays artifacts, paintings and art and craft। Now after listening this beautiful song, अब हम लोग पहुंच गए हैं जैसलमेर फोर्ट के लिए। पटवाओं की हवेली से जैसलमेर फोर्ट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। So isn't it amazing कि हमने यहाँ पे किया है ऑटो फोर्ट में अंदर आने के लिए, और फिर एक पॉइंट से हम लोग इस फोर्ट को पूरा घूमेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे पूरा मार्केट एरिया है, जहाँ से आप अगर आपको लोकल शॉपिंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। So guys, this fort is 800 years old and this fort was made by Maharana Jaisal in 1156. Just look at this golden yellow color. The entire fort is made of yellow sandstone और जब इसमें धूप गिरती है it really shines like gold. इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और स्वर्ण किला। और ये लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया भी है, जहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। येस, पीपल आर एक्चुअली लिविंग इन दिस फोर्ट। तो जैसलमेर फोर्ट से सनसेट देखने के बाद अब हम सब लोग निकल चुके थे अपने डेजर्ट कैंप की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ पे कल्चरल नाइट अटेंड करनी थी। बट अगेन हम आज भी वहाँ उस चीज़ के लिए लेट हो गए। So we requested us to perform again exclusively for us and they all agreed to that, and here we go. It was a mesmerizing experience for all of us.
तो आज हम निकल पड़े हैं कुलधरा विलेज के लिए। हम लोगों ने ये एक हॉन्टेड स्टोरी सुनी थी कि कुलधरा के बारे में, तो आज हमें वहाँ जाना है और वहाँ पे देखना है। इस गांव में बहुत साल पहले पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे एंड ड्यू टू सम अननोन रीजंस ये गांव रातों रात खाली हो गया था। ये वहाँ की स्टोरी है जो वहाँ की हमें अम्मा ने सुनाई, थोड़ा सा उनको कवर किया था। तो एक रात में 84 गांव खाली हो गए थे यहाँ। यही सुनी है मैंने। ब्राह्मणों की लड़की थी यहाँ पे, तो मुखिया जो उनकी लड़की थी, बहुत सुंदर थी। हाँ, सुंदर सुंदर। तो सालम सिंह राजा जैसलमेर का राजा बोला घोड़े से चढ़ाया छोरी पौड़ी भरन आई। तो अम्मा की स्टोरी सुनने के साथ ही हमारा जैसलमेर ट्रिप इज़ अबाउट टू गेट ओवर। तो हमने यहाँ पे कुलधरा में बहुत सारी पिक्स क्लिक करवाई और एक टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो हमने मिस किया कि इन केस अगर आप जैसलमेर विज़िट करें तो मेक श्योर एटलीस्ट 2 दिन हो आपके पास, पूरे 2 दिन। लाइक अस, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1.5 दिन था एंड वी पीपल मिस्ड सो मैनी थिंग्स। I hope you all really like this video. If yes, then please do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon, तो जिससे मैं कोई भी नया वीडियो ऐड करूँगी, अपलोड करूँगी, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा। और अगर आपने इससे पहले मेरा बीकानेर ट्रैवल व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट। और यहाँ आई बटन में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो मैं अब आपको मिलती हूँ जोधपुर के अपने नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। रीमिक्स चल रहा है भैया आपका, तो ये रीमिक्स सुन लो। आजा तुझे तो पता है मेरी बातें